सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में विकसित भारत थीम पर आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम का आज समापन हो गया। पीजी कॉलेज नाहन में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपने विचार साझा किए। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो ये कॉम्पिटिशन राउंड था, नेशनल यूथ पार्लियामेंट इस बार आयोजित करा जा रही है विकसित भारत की थीम पर। इस बार जो माई भारत पोर्टल आईडी बनी है, उसका डिजिटल यूज़ किया गया। पूरे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से लगभग 198 प्रतिभागियों ने इस पर अपने ऑनलाइन वीडियो अपलोड किए थे। 1 मिनट का जो वीडियो था, वो अपलोड किया गया और इस वीडियो के बाद ये वीडियो की जो संख्या थी, ये पूरे हिमाचल में सर्वाधिक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की रही। इसके बाद हमारी 4 पैनल की जूरी बनी थी। उन जूरी ने इसको शॉर्ट लिस्टिंग की और 120 प्रतिभागियों को यहाँ पर बुलाया गया। 120 प्रतिभागियों में से 70 बच्चों ने कल रिपोर्ट की थी। प्रथम दिन 60 बच्चों ने रिपोर्ट की और 10 बच्चों ने और आज एक्स्ट्रा रिपोर्ट की। तो टोटल हमारे पास 70 प्रतिभागी आए और उनमें से उनका आज अभी कॉन्फ्रेंस हॉल में उनका अभिभाषण चल रहा है और उसके बाद इसका रिजल्ट कंपाइलेशन किया जाएगा। यहाँ से 10 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा स्टेट लेवल के भाषण पर। जो यहाँ पर जो बच्चों का जो थीम था, वो एक राष्ट्र एक चुनाव पर जो थीम थी, उस पर बच्चों ने बोला और बहुत ही अच्छे व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अपना बात रखी कि विकसित भारत के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव की क्या भूमिका रहेगी। यहाँ से जो बच्चे 10 बच्चे जो विकसित भारत के लिए यूथ पार्लियामेंट के लिए स्टेट राउंड के लिए जाएँगे और पूरे हिमाचल से जो नोडल डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं, हर नोडल डिस्ट्रिक्ट से 10-10 बच्चे आएँगे और वहाँ से कोई 3 बच्चे सेलेक्ट होकर नेशनल पार्लियामेंट में ये अभिभाषण के लिए जाएँगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, ये एक भारत सरकार का बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है, जिसके तहत ये है कि जो परिचर्चाएँ देश निर्माण के लिए आवश्यक है, उसमें यूथ को जोड़ने का प्रयास किया गया है और ये कार्यक्रम 2019 से शुरू हुआ है और इसमें इस महाविद्यालय को एक ज़िम्मेवारी मिली है, एक नोडल एजेंसी के रूप में। तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम है, वो हमने यहाँ करवाया है और इसमें पूरी डिस्ट्रिक्ट से जो प्रविष्टियाँ आई हैं, वो लगभग 200 के आसपास थी और जिसमें से लगभग 120 के आसपास बच्चे सेलेक्ट किए गए थे फर्स्ट राउंड ऑफ स्क्रूटनी में। और फिर जो सेकंड था इसके बेसिस पर 10 बच्चों को यहाँ से स्टेट भेजा जाना है और उसके बाद वहाँ से स्टेट लेवल से 3 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वो दिल्ली आएंगे और दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और बताएंगे। इसका जो बड़ा मकसद भारत सरकार का है, यूथ मंत्रालय का, वो मेनली ये है कि हम जो यूथ हैं उनको कैसे हम राष्ट्र निर्माण के अंदर उनको समाविष्ट करें, जोड़ें और जो परिचर्चाएँ हो रही हैं, उन परिचर्चाओं का हिस्सा बनाएँ। इसके अंदर हमारे यहाँ पे जो नोडल ऑफिसर काम कर रहे हैं, पंकज चांडक जी हैं और लक्षिता जी हैं एनएसएस में अंदर और ये एनवाईके के साथ हमने इस प्रोग्राम को किया है। सुरेंद्र जी यहाँ पे हमारे साथ हैं और उसको हमने जिस लेवल से शुरू किया था, जहाँ से इसको बनाया गया, वो लगातार एक वाइडर पर्सपेक्टिव में देखा गया ताकि 2 काम हों। ये केवल सिलेक्शन करने का प्रोसेस नहीं था कि बच्चों को राष्ट्र स्तर के लिए सिलेक्ट करना है, बल्कि आइडिया ये था कि अभी बच्चों के बीच में एक चेतना का संचार किया जाए कि राष्ट्र निर्माण के लिए कौन-कौन से मुद्दे आवश्यक हैं और कहाँ छात्रों को, बच्चों को और यूथ को, क्योंकि इसमें 18 से लेकर 25 साल तक के यूथ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के इन्वॉल्व होने हैं और उसमें ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ऐसे भी छात्र हो सकते हैं जो एनरोलमेंट कॉलेज में भी ना भी हो, पास आउट हो चुके हों, वो इस प्रक्रिया के अंदर जुड़ेंगे और वो जुड़ करके यहाँ से सिलेक्ट होकर आगे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई यूथ एनर्जी जो है, उस एनर्जी को चैनलाइज करना है और उनको प्रिपेयर करना है कि अगली जिम्मेवारी यूथ को लेनी है। तो इस कॉलेज ने अभी इस ध्येय के साथ इस कार्यक्रम को 2 दिन के लिए किया है और कल इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि रहे हैं, वो पद्मश्री रहे हैं, जो यहाँ के विद्यानंद सरेख जी रहे हैं और उनका यहाँ होना जो है, वो इसलिए आवश्यक नहीं था कि वो कोई शिक्षाविद है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका इस क्षेत्र की जो संस्कृति है, उसको संजोने में बड़ा योगदान रहा है और उन्होंने क्योंकि शुरुआती दौर में चुनाव भी लड़ा है, वो पॉलिटिकल कैरेक्टर भी उनका रहा है, तो हम उनसे ये जानना चाह रहे थे कि भी उस वक़्त जो राजनीतिक स्तर रहा है और आज जो राजनीतिक स्तर है, उस वक़्त जो परिचर्चाओं का आधार था और आज जो परिचर्चाओं का आधार है, उसमें कितना अंतर आया है। और उन्होंने बहुत बखूबी शब्दों में ये कहा कि अभी जिस तरह से परिवर्तन हुआ है मूल्यों में, राजनीतिक मूल्यों के अंदर, उसके लिए वो चिंतित नज़र आए और उन्होंने कहा कि अभी हमें जो है, ये ज़रूरी है कि यूथ को एंगेज करना पड़ेगा अगर विकसित भारत का निर्माण करना है, हर तरह के दायरे के अंदर।